कल्पना कीजिए एक ऐसा दर्पण जो न सिर्फ आपके चेहरे को दिखाता हो, बल्कि आपकी आत्मा की गहराइयों तक झांक सके। वह दर्पण आपके सामने हो, पर आपकी नजरों से सदियों तक छुपाया गया हो। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। आपके वास्तविक स्वरूप का वह ज्ञान, जिसे सदियों से कुछ चुनिंदा लोगों ने अपने पास रखा, जैसे कोई खजाना गुप्त तहखाने में दबा हो। आज वही ज्ञान धीरे धीरे अपने आवरण उतार रहा है। और यह कोई संयोग नहीं, बल्कि समय की वह पुकार है, जब मानवता अपने असली रूप से रूबरू होने के लिए तैयार हो रही है। हमारी दुनिया एक महासागर की तरह है, ऊपर से शांत, लेकिन गहराइयों में अथाह रहस्यों से भरी हुई। हम सतह पर तैरते हुए अपनी छोटी छोटी चिंताओं में उलझे रहते हैं, जबकि नीचे अथाह ज्ञान का एक समंदर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह ज्ञान हमारे वास्तविक स्वभाव के बारे में है, वह सत्य जो हमें बताया नहीं गया, वह शक्ति जो हमें दिखाई नहीं गई। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर कुछ अधूरा है, जैसे कोई पहेली जिसका एक टुकड़ा गायब हो? यही वह खोया हुआ टुकड़ा है, जिसे सत्ताओं और व्यवस्थाओं ने जानबूझकर छुपा रखा था, ताकि हम अपनी पूर्ण क्षमता को कभी न पहचान सके। लेकिन अब समय आ गया है। जैसे सुबह का सूरज अंधकार को चीर कर निकलता है, वैसे ही यह सत्य भी अब धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। यह कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, बल्कि वह शाश्वत सत्य है जो हर इंसान के भीतर विद्यमान है। आपके विचार, आपकी ऊर्जा, आपका अस्तित्व, यह सब एक ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा है, जिसे समझकर आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा पर निकलने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सा ज्ञान है जिसे सदियों से छुपाया गया? अगर हां, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके मूल विषयों और अवधारणाओं को समझते हैं। जैसे एक नदी सतह पर शांत प्रवाहित होती दिखती है, लेकिन उसकी गहराई में अथाह शक्ति छिपी होती है, वैसे ही मानव चेतना भी अपने बाहरी आवरण के नीचे असीमित संभावनाओं को समेटे हुए है। सदियों से इस ज्ञान को छुपाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र रहा है, ताकि मनुष्य अपनी वास्तविक शक्ति को न पहचान सके, ताकि वह अपने दिव्य स्वरूप को भूलकर केवल भौतिकता के जाल में उलझा रहे। लेकिन अब जब यह सच्चाई धीरे धीरे उजागर हो रही है, तो यह समझना आवश्यक है कि यह ज्ञान किन मूल सिद्धांतों पर टिका है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आपकी वास्तविक प्रकृति भौतिक शरीर से परे है। आप केवल मांस और हड्डियों का पुतला नहीं है, बल्कि एक चेतन ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड के साथ एकाकार है। जिस तरह एक लहर समुद्र से अलग नहीं होती, उसी तरह आप भी इस विशाल सृष्टि से जुड़े हुए हैं। यह वह सत्य है जिसे प्राचीन ऋषि मुनियों ने तत्वमसि, तू वही है, के रूप में व्यक्त किया था, लेकिन इसे जानबूझकर गूढ़ बना दिया गया, ताकि सामान्य मनुष्य इस तक न पहुंच सके। दूसरा सिद्धांत यह है कि आपका मन एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसे प्रोग्राम किया गया है। जिस तरह एक कंप्यूटर कोड के आधार पर काम करता है, उसी तरह आपके विचार, आपकी मान्यताएं और आपकी सीमाएं भी एक अदृश्य प्रोग्रामिंग का परिणाम है। समाज, धर्म, शिक्षा, ये सभी आपको एक खास तरह से सोचने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, ताकि आप अपनी असीम क्षमता को न पहचान सके। लेकिन जब आप इस प्रोग्रामिंग को तोड़ देते हैं, तो आप वह सब कर सकते हैं जो असंभव लगता था। तीसरा सिद्धांत है ऊर्जा का नियम। इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, यहां तक कि आपकी इच्छाएं भी। जब आप इस ऊर्जा को समझना शुरू करते हैं, तो आप अपने जीवन को सचेतन रूप से रचना शुरू कर सकते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही मंत्र, योग और ध्यान जैसी पद्धतियों को गुप्त रखा गया, क्योंकि ये तकनीकें मनुष्य को उसकी आंतरिक शक्ति से जोड़ती हैं। ये तीनों सिद्धांत अपनी दिव्य प्रकृति का ज्ञान, मन की प्रोग्रामिंग को तोड़ना और ऊर्जा के नियमों को समझना, आपको उस सत्य की ओर ले जाते हैं जिसे सदियों से छुपाया गया। लेकिन यह केवल सिद्धांत नहीं है, यह एक अनुभव है, एक जागृति है। और जब आप इस जागृति के द्वार पर खड़े होते हैं, तो आपके सामने एक नया प्रश्न उठता है, क्या यह सब कोई गहरी प्रतीकात्मक कथा तो नहीं? क्या हमारे पूर्वजों ने
इस ज्ञान को कहानियों और रूपकों में छुपा कर रखा है। एक समय की बात है, एक गांव में 3 अंधे व्यक्तियों को एक हाथी के सामने खड़ा किया गया। पहले ने हाथी की सूंड को छूकर कहा, यह तो एक मोटी रस्सी है। दूसरे ने पैर को पकड़कर कहा, नहीं, यह तो एक खंभा है। तीसरे ने पूंछ पकड़ी और चिल्लाया, तुम दोनों गलत हो, यह तो एक रस्सी का टुकड़ा है। ये कथा सुनने में भले ही मजाकिया लगे, लेकिन इसमें एक गहरा रहस्य छुपा है। हम सभी उन अंधे व्यक्तियों की तरह हैं, जो सत्य के केवल एक टुकड़े को ही देख पाते हैं, पूरी तस्वीर नहीं। प्राचीन काल से ही ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए अर्षियों और सिद्धों ने इसे प्रतीकों और कथाओं में छुपाया है। ये कोई साधारण कहानियां नहीं, बल्कि मानव चेतना को जगाने वाले सूत्र हैं। जैसे भगवान शिव का नटराज रूप, जो नृत्य करते हुए ब्रह्मांड का सृजन और संहार कर रहा है। यह कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रतीक है। यह हमें बताता है कि जीवन नृत्य है, संगीत है, एक लय है, और हम सभी इस नृत्य में भागीदार हैं। बस हमें अपने कदमों का एहसास नहीं होता। एक और गहरी कथा है समुद्र मंथन की। देवता और असुर मिलकर मंदराचल को मथनी बनाकर समुद्र को मथते हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं, यह हमारे अपने भीतर के संघर्ष की कहानी है। समुद्र हमारा मन है, मंदराचल हमारी एकाग्रता है, और विष्णु का कूर्म अवतार हमारी धैर्य की शक्ति है। जब हम अपने मन का मंथन करते हैं तो अमृत भी निकलता है और विष भी। सवाल यह है कि हम क्या चुनते हैं। ये प्रतीकात्मक कथाएं हमें एक संकेत देती है। ज्ञान हमेशा सीधे सीधे नहीं मिलता। कभी कभी उसे समझने के लिए हमें अपनी दृष्टि बदलनी होती है, जैसे कि शिव के तीसरे नेत्र की तरह। जब हम इन कथाओं को गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि ये हमारे अपने जीवन के दर्पण हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह ज्ञान केवल कहानियों तक ही सीमित है, या फिर इसका हमारे दैनिक जीवन में कोई व्यावहारिक उपयोग भी है? जैसे कुम्हार मिट्टी को सही आकार देकर उसे उपयोगी बना देता है, वैसे ही यह प्राचीन ज्ञान भी हमारे दैनिक जीवन को सार्थक रूप दे सकता है। परंतु प्रश्न यह उठता है, कैसे? आइए इन गूढ़ सत्यों को हमारे रोजमर्रा के अस्तित्व में कैसे उतारा जाए, इस पर विचार करें। सुबह उठते ही पहला व्यावहारिक चरण है चेतना का जागरण। जिस प्रकार हम अपने शरीर को जल से शुद्ध करते हैं, वैसे ही मन को भी शुद्ध करने की आवश्यकता है। 5 मिनट का ध्यान, जहां आप केवल अपनी श्वास पर केंद्रित रहें, यह आपके दिन को पूर्णतः परिवर्तित कर सकता है। यह कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तकनीक है, जो आपके मस्तिष्क की तरंगों को शांत करती है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है विचारों का संयम। प्रत्येक विचार एक बीज के समान है, जो आपके जीवन के उद्यान में फलता फूलता है। जब आप नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें सकारात्मकता से प्रतिस्थापित करते हैं, तो यह आपके आसपास की ऊर्जा को ही परिवर्तित कर देता है। यह वह कला है जिसे प्राचीन योगी मनोनियम कहते थे। तीसरा और सबसे शक्तिशाली उपकरण है कृतज्ञता का भाव। जब आप प्रतिदिन सोने से पूर्व उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, तो यह साधारण सी प्रथा आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा के उस नियम का प्रयोग है जिसमें समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। अंतिम किंतु महत्वपूर्ण पहलू है सेवा भाव। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं, तो आप उस सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ एकाकार हो जाते हैं। यही वह बिंदु है जहां व्यक्तिगत लाभ और सार्वभौमिक कल्याण एक हो जाते हैं। क्या आप तैयार हैं इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने के लिए? क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे यह ज्ञान आपको पूर्ण रूपांतरण की ओर ले जा सकता है? जैसे सूर्योदय से पहले की वह पलचिन सुबह, जब अंधकार और प्रकाश के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, वैसा ही यह क्षण है जब हम अपनी सीमाओं और अनंत संभावनाओं के बीच खड़े हैं। यह कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। जिस ज्ञान को सदियों तक छुपाया गया, वह अब आपके हाथों में है। प्रश्न यह नहीं कि यह सत्य कितना बड़ा है, बल्कि यह है
कि आप इसे अपने जीवन में कितना उतार पाते हैं। हमने इस यात्रा में देखा कि कैसे आपका वास्तविक स्वरूप इस भौतिक शरीर से परे है। आपका मन एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। प्राचीन प्रतीक और कथाएं गहन आध्यात्मिक सत्यों को छुपाए हुए हैं। इन सिद्धांतों को दैनिक जीवन में लागू करने से वास्तविक परिवर्तन संभव है। अब यह आप पर निर्भर है। आप चुन सकते हैं, या तो इस ज्ञान को केवल सूचना की तरह पढ़कर आगे बढ़ जाए, या फिर इसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना ले। याद रखिए, जब एक बूंद समुद्र से मिलती है तो वह समुद्र बन जाती है। आप भी उस सार्वभौमिक चेतना का अभिन्न अंग हैं। बस अपनी अलग पहचान के भ्रम को छोड़ने की देर है। आज से ही प्रारंभ करें। प्रातःकाल 5 मिनट का ध्यान, दिन भर अपने विचारों का निरीक्षण, रात्रि में कृतज्ञता की 3 बातें लिखना, सप्ताह में 1 बार निस्वार्थ सेवा। यह मात्र ज्ञान नहीं, एक जीवन शैली है। जब आप इसे अपनाएंगे तो पाएंगे कि आपके चारों ओर का संसार ही बदलने लगा है। क्योंकि जैसे ही आप भीतर बदलते हैं, बाहर की दुनिया अपने आप परिवर्तित हो जाती है। अंतिम प्रश्न, क्या आप तैयार हैं इस परिवर्तन के लिए? क्या आप वह साहस जुटा पाएंगे जो आपको आपके वास्तविक दिव्य स्वरूप से मिलाने के लिए आवश्यक है? यदि यह ज्ञान आपके लिए मूल्यवान रहा हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ मिलकर हम एक जागृत मानवता का निर्माण कर सकते हैं। स्मरण रखें, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप चेतना का वह अद्भुत प्रकाश है जिसे इस ब्रह्मांड ने स्वयं को जानने के लिए चुना है। अब जागने का समय आ गया है।